27 अप्रैल को सरकार के द्वारा आयोजित राम कथा त्रिवेदी जी के माध्यम से कराई गई थी। इसमें सरकार का प्रचार कम हुआ, त्रिवेदी जी का प्रचार ज्यादा हुआ। पुलक त्रिपाठी जी, उनका प्रचार ज़्यादा हुआ, सरकार का प्रचार कम हुआ। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आप उधर ही रहिए, सब उधर ही बैठिए। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पूरा इंतजाम किया गया। डीएम एसपी भी समय समय पर दिन में निरीक्षण के लिए जाते रहे। कहने को राम कथा का आयोजन था, लेकिन राम कथा न होकर के भजन कथा ज़्यादा हुई। पहले ही दिन से भजन ही ज़्यादा, क्योंकि जो रोगी भावे वही डॉक्टर बतावे। तो जो भक्तगण आए थे उनको भजन और नाच गाने में ज़्यादा रुचि थी, तो डॉक्टर ने नब्ज पकड़ लिया भक्तों की, और वही बराबर रोज भजन करके सबको नचाया जाता था, मतलब डांस वगैरह होता था। मैं सबसे पहले दिन मैं गया, थोड़ा राजन जी से प्रभावित रहा मैं, तो उनकी कथाएं मोबाइल में टीवी में मैं सुनता रहा, तो हमको काफ़ी जची पसंद आई। तो मैं पहले ही दिन गया था और हमने उनसे कहा था पुलक जी से कि थोड़ा हमको सम्मान करने का भी मौका दीजिएगा। तो उन्होंने हमको सम्मान करने का मौका दिया और मैंने पूरा सम्मान उनको विधिवत, देखिए, अंग वस्त्रम के द्वारा, एक चंदन की माला के द्वारा, शॉल के द्वारा, और मैंने उनके सम्मान में 1 लाख रुपया भी मैंने उनको समर्पित किया। बात आई गई हो गई। और उसके अलावा फिर मैं दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं गया। पहले दिन थोड़ा हमको अच्छा लगा, लेकिन जब तीसरे दिन गया, जिस दिन दिनेश सिंह जी राज्य मंत्री गए थे, मनोज पांडे भी गए थे उस दिन। अब क्योंकि वो वीआईपी थे और मैं तो बिना कुर्सी का था, तो मुझे सम्मान कम मिलने लगा और उनको बाकी वीआईपी को सम्मान ज़्यादा मिलता था। तो हमको कुछ असंतोष हुआ। फिर तीसरे दिन गया और तीसरे दिन जो गाना बजाना हुआ, उसमें नाच गाना डांस शुरू हुआ। 6 से 9 का समय था, लेकिन हम 8 बजे, मनोज पांडे जी थे, हमने उनसे कह करके हम वहाँ से चले आए कि देखिए यहाँ तो भांगड़ा चल रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। हम चले आए और वास्तव में जो आयोजक पुलक त्रिपाठी जी थे, उनका इसमें ना के बराबर पैसा खर्चा हुआ। सर, जो 1 लाख आपने दिया था जी, तो ये आयोजक ने आपको कुछ कहा था, धन्यवाद वगैरह ज्ञापित किया था आप तक? कैसे क्या बात हुई? न कोई धन्यवाद मिला, न कुछ मिला। बाकी राजन जी से आशीर्वाद जरूर मिला, लेकिन कोई उसकी चर्चा बाद में नहीं की। उन्होंने, न राजन जी ने की, न उन्होंने की। कथा के दौरान अलग से बुलाए कि हमको भी थोड़ा, हमारे लिए भी आशीर्वाद दे दिया जाए, उनके भाई। तो हमने कहा ठीक है, समय आने दीजिए तो वो भी हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन हम 8 ही बजे चले आए। और जैसा कि हमने सुना कि वीआईपी पास जो इशू होते थे, वो जो प्रभावशाली होते थे वो तो वीआईपी पास प्राप्त कर लेते थे, लेकिन जो उतने प्रभावशाली नहीं थे उनको धनराशि के माध्यम से वीआईपी पास दिया जाता।
क्या धनराशि रखी गई थी वीआईपी पास प्राप्त नहीं, करने ये की? हमको जानकारी नहीं, वो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन कई लोगों ने हमको कहा कि वीआईपी पास भी धन के माध्यम से इशू होता है। और जो लोग दिन में जहाँ राजन महाराज का निवास था जी, वहाँ भी मिलने कि लोगों ने इच्छा, रोज ही कुछ न कोई लोग इच्छा व्यक्त करते रहे, जी, तो वो लोग भी जो उनके आशीर्वाद के लिए, दर्शन के लिए जाते थे, उनसे भी धनुगाही करके उनको दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कराया जाए। आप एक लंबा अनुभव रखते हैं, क्या कितनी धनराशि इकट्ठा हो गई होगी राजन जी के माध्यम से? जैसे आपने कहा कि उनके दर्शन करने के लिए एक धनराशि इकट्ठा की गई, तो अब क्या लगता कितने है? धनराशि निर्धारित रही, ये तो कोई जो जिसकी जितनी इच्छा होती हाँ, थी, आस्था के ऊपर। आस्था के ऊपर, वो उसी हिसाब से समर्पित करता था। अब वो धनराशि आयोजक के पास जहाँ तक सीमित रह जाती थी कि आगे राजन जी महाराज तक जाती थी, ये जानकारी हमको नहीं है। लेकिन ये पूरा राजन जी ने भी ये फॉर्मेलिटी किया यहाँ, कोई कथा बोल के, राम कथा बोल के कथा नहीं हुई, रोज ही भजन कीर्तन होता था, रोज ही लोग उसमें बस्ती में झूमते थे, और रोज जनसंख्या भजन भक्तों की जनसंख्या बढ़ती जाती थी। बाद में तो धीरे धीरे पंडाल के बाहर भी मैटिंग लगाई जाती थी, बैठने की व्यवस्था होती थी, तो इस प्रकार से वो चला। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है। जो आयोजक पुलक त्रिपाठी जी थे, उनका इसमें ना के बराबर पैसा खर्चा हुआ। सर, जो 1 लाख आपने दिया था, जी, तो ये आयोजक ने आपको कुछ कहा था, धन्यवाद वगैरह ज्ञापित किया था आप प्रति? ऐसे क्या नहीं, बात हुई थी? न कोई धन्यवाद मिला, न कुछ मिला। बाकी राजन जी से आशीर्वाद जरूर मिला, जी सर, लेकिन कोई उसकी चर्चा बाद में नहीं की गई। उन्होंने, न राजन जी ने की, न उन्होंने की। कथा के दौरान अलग से बुलाए जी, कि हमको भी थोड़ा, हमारे लिए भी आशीर्वाद दे दिया जाए, उनके भाई। जी, तो हमने कहा ठीक है, समय आने दीजिए तो वो भी हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन हम 8 ही बजे चले आए, जी, और जैसा कि हमने सुना कि वीआईपी पास जो इशू होते थे, वो जो प्रभावशाली होते थे वो तो वीआईपी पास प्राप्त कर लेते थे, लेकिन जो उतने प्रभावशाली नहीं थे उनको धनराशि के माध्यम से वीआईपी पास दिया जाता था। क्या धनराशि रखी गई थी वीआईपी पास प्राप्त नहीं, करने ये की? हमको जानकारी नहीं, वो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन कई लोगों ने हमको कहा कि वीआईपी पास भी धन के माध्यम से इशू होता था। और जो लोग दिन में जहाँ राजन महाराज का निवास था, जी, वहाँ भी मिलने कि लोगों ने इच्छा, रोज ही कुछ न कोई लोग इच्छा व्यक्त करते रहे, जी, तो वो लोग भी जो उनके आशीर्वाद के लिए, दर्शन के लिए जाते थे, उनसे भी धनुगाही करके उनको दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कराया जाए।